नमस्ते एवरीवन, आप सभी को इंटरनेशनल योगा डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं कभी डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करती हूँ एक्सरसाइजेस वगैरह, मैंने आपको वर्बली बताया हुआ है। सबसे पहला क्या है कि प्रातः काल उठते ही सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार जो है एक सेट ऑफ एक्सरसाइजेज है जो टफ होती हैं, लेकिन धीमे धीमे आप इसके रेगुलर अभ्यास से आप एवरीडे कर सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार एक कंप्लीट सेट ऑफ एक्सरसाइजेज, उसमें क्या है सारे ऑर्गन्स को इंक्लूड किया गया है, तो उसमें सब कुछ हो जाता है। आप एक सेट ऑफ एक्सरसाइज कर लीजिए तो हो जाता है, या फिर आप सूर्य भगवान को जल चढ़ा लीजिए। तो देखिए दो बातें हैं, देखिए हमेशा दो बातें होती, मैंने हमेशा आपको बताया, दिन रात सुख दुख। उसी तरह एक्सटर्नल एंड द इंटरनल होता है। एक्सटर्नल क्या है, देखिए मैं अभी बैठी हुई हूँ और मैं आपसे योगा डे के बारे में बात कर रही हूँ। देखिए इंटरनल क्या है, मेरे इंटरनल माइंड में क्या चल रहा है। तो मैं इस वक्त इंटरनली कहाँ हूँ। एक्सटर्नली आई एम टॉकिंग अबाउट द योगा डे एंड द इंटरनली व्हाट आई एम थिंकिंग। तो ये दो एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से ही आज के युग में क्या है, ओबेसिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। तो ओबेसिटी को कम करने के लिए लोग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, क्योंकि स्किन में जितना फैट हो जाएगा तो आपको बहुत ही ट्रबल करेगा, राइट। तो जितना आपका स्किन थिन है, आप देखिए कुछ लोग का स्किन इतना ज़्यादा थिन हो जाता है कि वहाँ पे रप्चर होने लग जाता है। रप्चर का मतलब क्या है कि आपकी नसें दिखेंगी, आपकी वेन्स दिखाई देने पड़ जाएंगी, आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत होने लग जाएगी। तो ये इस तरह से रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि हमें थोड़ा सा ऑप्टिमम हर चीज़ का होना चाहिए कि फ़ैट भी हो, आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो, और एक रेगुलेटरी फ़ैट की ज़रूरत है, क्योंकि फ़ैट एक कुशन के जैसे काम करता है स्किन के नीचे। दैट इज़ कॉल्ड द एडिपोज टिश्यूज़, जो कि एपिथेलियम और थीलियम लेयर के नीचे होता है। तो हमें इस पर ध्यान करना। तो अभी हमारी एक्सटर्नल इंटरनल की बात करें तो सबसे पहले आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए, कंप्लीट सेट ऑफ एक्सरसाइजेज है। नहीं है तो आपको मैंने ट्विन हार्ट के बारे में बताया है। मैंने सूर्य नमस्कार पे कितने सारे वीडियोस पोस्ट किए थे, आपको याद होगा, शुरू के प्रारंभिक वर्षों में। और जो आपको ट्विन हार्ट मेडिटेशन की एक्सरसाइजेज, दैट इज़ आल्सो कंप्लीट सेट ऑफ एक्सरसाइजेज। तो उसमें बैठ के नहीं करते हैं, खड़े होके ही कर रहे हैं। जो सारी एक्सरसाइजेस खड़े होके हैं, उसमें भी हम स्टार्ट करते हैं आई से और टोस तक हम एक्सरसाइज करते हैं, वो सारी कंप्लीट एक्सरसाइजेज है। तो बैठ के आप क्या करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। तो बैठ के आप ब्रीदिंग में आपको अनुलोम विलोम के बारे में बताया गया है। कई हैं तो आप अनुलोम विलोम को 5 मिनट भी कर सकते हैं, 10 मिनट भी कर सकते हैं, कुछ लोग आधे घंटे कर लेते हैं। तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। तो बहुत ही फास्ट भी होती हैं और स्लो भी होती हैं। तो फास्ट एंड स्लो के बीच में एक होल्ड होता है। होल्ड में क्या होता है, हम ब्रेथ को थोड़ी देर होल्ड करते हैं, जिससे कि शरीर के सारे अंगों में श्वास जो है वो पूरी तरह से प्रवाहित हो जाए। ये लंग्स क्या करते हैं, सारा ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ये बेसिक प्रिंसिपल है। तो अभी हम लोग शुरू करते दुर्गा सप्तशती थे। दुर्गा सप्तशती में भी बताया गया कि राजा सुरथ थे और समाधि थे। तो दोनों का क्या क्या, राजा सुरथ ने लास्ट में जब उन्होंने तपस्या करी तो दुर्गा जी ने प्रसन्न होकर उनको क्या वरदान दिया कि आपको जो खोया हुआ राज्य मिल जाए। दैट इज़ कॉल्ड द एक्सटर्नल। एक्सटर्नली क्या, ये मेरा घर है, यहाँ पे देखिए पोस्टर लगा हुआ है मेरे मास्टर का, यहाँ पर मेरे ग्रैंड मास्टर का पोस्टर लगा हुआ है, दिया जल रहा है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, एक वॉल क्लॉक है। दीज ऑल आर एक्सटर्नल, राइट। अब इंटरनल क्या है, इस घर में कौन सी एनर्जी है, इस घर में भगवान की एनर्जी, दैट इज़ कॉल्ड द इंटरनल। तो राजा सुरथ ने अपने खोया हुआ राज्य मांगा था, और जो समाधि थी उन्होंने कहा कि मैं तपस्या के बल पे जो है वही जो है मनु हुए और भगवान सूर्य के वंशज कहलाए, ठीक है। यहाँ पे दो बातें हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ही महामाया ये देखिए भगवान विष्णु हैं जो सुप्रीम लॉर्ड हैं। तो जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जो भगवान की सुप्रीम सोल, जो सुप्रीम पावर, वो उन सभी के, हम सब क्या हैं, सर्वेंट हैं। हम सब क्या हैं, उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो उसमें आप फीमेल देवी देवताएं आते हैं। तो देवी फीमेल एस्पेक्ट भी है और मेल में सारे मेल एस्पेक्ट भी आते हैं। तो हमारा क्या है, एक्सटर्नल में क्या है, महामाया। तो महामाया से ये पूरा संसार व्याप्त है। दूसरा क्या है, वो उनको एक्सटर्नल एनर्जी कहते हैं। इंटरनल एनर्जी, तो स्पिरिचुअल एनर्जी को इंटरनल एनर्जी बोला जाता है, जो कि योग माया है, योग माया। अब योग माया क्या है भाई, देखिए भगवान विष्णु सो रहे थे, तो योग निद्रा देवी के प्रभाव से हम सभी सोते हैं, ठीक है। योग निद्रा देवी के प्रभाव से हम सभी सोते। तो ये इंटरनल एनर्जी जो है
योग माया कही जाती है। तो हमें, अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, यहाँ पे किसी की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये इंटरनल एनर्जी आपके बॉडी का सिस्टम है, जो कि आपके डिसिप्लिन से, वर्षों के अथक प्रयास से, लगातार एक्सरसाइजेज में, मैंने घर के कार्य हमेशा आपको बताएं कि यदि आप बहुत ही सुचारू रूप से बहुत सारे घर के कार्य करते हैं तो एक्सरसाइज की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक प्रॉपर अलाइनमेंट में करें, एक प्रॉपर तरीके से कंधों को बहुत ही, जैसे सपोज दैट कंधे घुमाने हैं, अब कंधे में बहुत ही स्लो, बहुत ही ठीक से ऐसे करके घुमाऊं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, ठीक है, अब आपने इसको घुमाया तो ये आप किस तरह से घुमा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो एक प्रॉपर अलाइनमेंट में, किसी ने बहुत ज़ोर से घुमा दिया, अब आईज़ का, नेक की एक्सरसाइज करनी तो आप एंड डाउन, ठीक है, अप एंड डाउन, एक प्रॉपर रिदमिक जो है बोन्स का जो होता है वो होता है कि प्रॉपर रिदमिक, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में आपने नेक को आगे पीछे किया, फिर ऐसे किया, फिर आपने लेफ़्ट एंड राइट लेके गए, फिर अप एंड डाउन किया, तो इस तरह से आप एक्सरसाइजेस करते हैं। तो ये एक्सरसाइजेस आप खड़े होकर करिए तो उससे पूरा बॉडी का संचार होता है, स्पिरिचुअल कॉर्ड आपकी बिल्कुल स्टैंडिंग उसमें होती है, तो प्रॉपर एनर्जी का फ्लो हो जाता है। तो हमेशा स्टार्ट ये नहीं कि आपने कहीं से भी स्टार्ट कर लिया, ऐसा नहीं होता, एक प्रॉपर स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहाँ से आप शुरू करते हैं। ठीक है, ये सब बातें मैं पहले के भी वीडियोज़ में आपसे हमेशा ही जो है मैं कर चुकी हूँ। ठीक है, तो अभी जो हमने क्या कहा कि इंटरनल एनर्जी दैट इज़ कॉल्ड द स्पिरिचुअल एनर्जी। तो बेसिकली हमने चक्र सिस्टम पे कितनी बार बात करी, आपको मैंने फ्लो ऑफ एनर्जी पे आपको कितना टॉक दिया था कि इट्स ओनली मैटर ऑफ फ्लो एनर्जी। ये किसी एक दूसरे से कुछ नहीं होता, यहाँ अपना खुद का इंटरनल सिस्टम कार्य करता है, जो कि वो भगवान के आशीर्वाद से कार्य करता है। भगवान के आशीर्वाद से ही आपका इंटरनल सिस्टम कार्य करना शुरू कर देता है, जहाँ पर आपको किसी बात की कोई आवश्यकता नहीं होती, आपका खुद का सिस्टम आपको काम करेगा। तो आपके बेसिक चक्रा से एनर्जी का फ्लो होगा, अपवर्ड फ्लो होगा। अपवर्ड इज कॉल्ड द कुंडली एनर्जी एंड द डाउनवर्ड इज कॉल्ड द डिवाइन एनर्जी। तो यहाँ डिवाइन एनर्जी इज अ मच बेटर देन द कुंडली एनर्जी, बट कुंडली एनर्जी इज आल्सो एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। तो इंटरनल ऑर्गन्स के लिए भी लाभदायक होता है। ऑलरेडी मैंने बताया हमारे शरीर में 36 करोड़ देवी देवता वास करते हैं, अब वो हर जगह विद्यमान है, पूरे शरीर के हर अंगों में विद्यमान है। तो हमें उनके लिए अच्छा सोचना है, और हमें उनको जो भी हम खाना सर्व करते हैं तो वो सभी जो खाना हमारे शरीर में जा, सभी देवी देवताओं के प्रति हम जो समर्पण करके खाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात कि हमारे ग्रैंड मास्टर का क्योट है कि जब हम एनर्जी बीइंग को ब्लेस करते हैं, एनर्जी बीइंग के लिए हम अच्छा सोचते हैं, तो वो भी हमें ब्लेस करते हैं और हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहता है। ये एनर्जी बीइंग कहाँ है? इस कमरे में बहुत सारे एनर्जी बीइंग है जो कि विदाउट फिजिकल बॉडी हैं, समझ रहे हैं आप? यहाँ पे बहुत सारे, ऐसा नहीं इसी कमरे में है, बाहर भी होते हैं, ऐसा नहीं कि कमरे के अंदर ही होते हैं, गार्डन में भी हैं, आपका जो है सब जगह होते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल जो है कमरे के अंदर ही होते हैं, तो आपके गार्डन में है, पेड़ों पे रहते हैं, हवा में है, बादल में। ये एनर्जी बीइंग्स ऐसे बीइंग्स हैं जो विदाउट फिजिकल बॉडी हैं। ये एनर्जी बीइंग बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, इसीलिए कहा गया कि स्पिरिचुअलिटी को क्या बोला गया? सटल लेवल पे कार्य करते हैं। तो ये इंटरनल एनर्जी कौन है? योग माया है। अब जैसे सपोज मेरा पिछले जन्म में किसी के साथ कुछ कार्मिक था, लेकिन वो अभी इस जन्म में हमारे साथ नहीं, लेकिन योग माया के थ्रू हम उनसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, अभी यदि मेरे घर पे कोई नहीं है, जैसे मेरे ग्रैंड मास्टर है, तो मैं उनके साथ जुड़ी हुई, ही इज़ नॉट इन लिविंग बॉडी, राइट? तो मैंने क्या किया कि मैं उनके साथ जो है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के थ्रू मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे उनकी जो है ब्लेसिंग्स मिलती हैं, उनका हमें आशीर्वाद मिलता है। तो यहाँ पर दुर्गा देवी हैं, तो वहाँ पर उनको क्या बोला गया? एक्सटर्नल एनर्जी दुर्गा देवी को बोला गया। ठीक है, और जो योग माया है, उनको क्या? इंटरनल एनर्जी बोला गया है। तो जो आपका इंटरनल सिस्टम क्या करता है? आपको जब नींद आती है, आपने कभी देखा अचानक से नींद, कुछ व्यक्ति तो बैठे बैठे सो जाते हैं ना, आंख बंद करी बैठे बैठे सो गए, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि इतना सिस्टम ऐसा, कुछ लोग इतना थक जाते हैं कि लगता है बस अब लेट ही जाओ। तो क्या है ये? इंटरनल एनर्जी कार्य कर रही होती है, इसमें आपको नहीं समझ में आएगा कि किसने कार्य, अचानक से आप बैठे बैठे सो गए, रिक्शे में सो गए, रेलगाड़ी में सो गए, आप कार में बैठे बैठे, बच्चे देखिए कार में जाते हैं, उनको लेके पेरेंट्स तो जगते रहते हैं, बच्चे सो जाते हैं, बच्चों को पता है कि मम्मी पापा हैं और
आराम से बच्चे सो जाते हैं। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर जो है इंटरनल एनर्जी स्वतः कार्य करती है। यहाँ पर किसी का कोई वो नहीं है कि हम यहाँ पे बैठे हैं, कोई व्यक्ति आया अब मैं जब चाहूँ उसको सुला दूँगी, जब चाहे जगा दूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपका खुद का सिस्टम ये वर्क करता है। तो एक्सरसाइजेस करें। देखिए योगा डे देखिए हमारे मोदी जी की सुपरविज़न में देखिए कितना अच्छे से सारे लोग करते हैं। तो वहाँ पे कलेक्टिव होके जो है हम कर रहे हैं। तो आप घर पे भी परिवारजनों के साथ कर सकते हैं। पब्लिकली यदि आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पर जाकर आप एक्सरसाइजेस बता सकते हैं। तो अभी हम लोग तो ट्विन हार्ट को फॉलो करते हैं, तो दीव हृदय ध्यान को फॉलो करते हैं। तो वहाँ पर 1 सेट ऑफ एक्सरसाइजेस करते हैं। अरेटिक में भी कुछ एक्सरसाइजेस होती है, वहाँ पर बस ये रहता है कि थोड़ा सा 1-2 एक्सरसाइजेस बढ़ जाती हैं तो हम लोग वहाँ करते हैं। ब्रीदिंग में आप करिए, कपालभाति है, कितनी सारी जो है रामदेव जी ने बताई हैं, आप वो सब एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो उससे हमें लाभ ही लाभ है। अब आपके पास जितना समय है उस हिसाब से आप करिए। और आप घर के काम भी करेंगे तो उसमें नेचुरल एक्सरसाइजेज हैं, आटा गूंथते हैं, आप क्लीनिंग करते हैं, फ्लोर को साफ़ करते हैं, कुछ आपने जाले वाले साफ़ कर ले। हाथ को उठाना इज़ वेरी नेसेसरी। देखिए चैतन्य महाप्रभु ऐसे हाथ उठाते थे ना, ऐसे उठा के जब भी भगवान का तो ये क्या है एक्चुअली हाथ उठाने का मतलब वी आर आस्किंग फॉर द हेल्प टू द गॉड। तो भगवान से जो है हम हेल्प मांग रहे होते हैं। भगवान जब हम बहुत परेशान रहते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं, नहीं गुस्सा आता तो बहुत ऐसे कर देते हैं। और जब हमें बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, हाथ ही उठा लेते हैं कि हे प्रभु, हम ऐसे करके हाथ जोड़ रहे, हे प्रभु हमारी मदद करिए, हे प्रभु हमारी मदद करिए। तो हम उस वक्त बिल्कुल अतः बिल्कुल वो नीरस हो जाते। यहाँ पे भाई बस प्रॉब्लम ये है कि भाई आप अकेले सालों साल तक नहीं रह सकते। बस इसका है ये भाई 1 महीना आप किसी कमरे में लगा अकेले एक्सरसाइज करते रहिए, लेकिन अब आप अकेले करें, लेकिन आपको पता है कि इन अनदर रूम समवन इज़ देयर। तो वहाँ पे आप जो है लगता है कि भाई बच्चे स्कूल चले गए, फैमिली शाम को आप आ गए, मिल लिए, लंच में आ गए, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर एकाकी की कोई वजह नहीं, यहाँ पे कोई दूसरा किसी के सिस्टम में काम नहीं कर सकता। आप काउंसिल कर सकते हैं, मैं आपको समझा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई किसी के सिस्टम को नहीं चला सकता है। मेरे पास इतनी पावर नहीं कि मैं जब चाहे आपको सुला दूँ, मैं जब चाहे आपको मार दूँ, मैं जब चाहे आपके साथ कुछ भी कर लूँ, ये मेरे अंदर पावर नहीं। और ऐसी पावर भगवान देते भी नहीं है किसी को, क्योंकि ये निगेटिव पावर्स नहीं है। निगेटिव पावर्स पे हम कार्य नहीं करते, हम हमेशा पॉजिटिव पावर पे कार्य करते हैं। हम हमेशा और सेंट्स आर नॉट अलाउड टू स्पीक लाउडली। यदि अभी कल मैंने आपको बोला है यूनाइट योरसेल्फ विद द योग शक्ति एंड द क्रिया शक्ति। अब देखिए आप एक्सरसाइज करें तो क्रिया है ना, क्रिया में क्या किया आपने, नाक पे उंगली रखी, सांस ली, तो आपने क्या किया, अनुलोम विलोम कैसे करें, यहाँ से आपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज किया और राइट से आपने ब्रीथ किया, फिर धर किया, इतने देर के बीच में आपने होल्ड किया, कितने सेकंड तक, 6 सेकंड तक। तो ये क्रिया शक्ति है, ये क्रिया है। क्रिया से क्या हो रहा है, सारे जॉइंट्स खुल रहे हैं, आप प्रॉपर ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो सारा आपका ये पूरा सिस्टम कैसे का, आपका लंग्स मजबूत हो रहा है। आप दौड़ रहे हो, सबसे बेस्ट है दौड़ लीजिए, साइकिलिंग कर लीजिए, ठीक है। तो दौड़ने में पूरा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम बेस्ट हो जाएगा। और जो सेट ऑफ एक्सरसाइजेज है वो बॉडी के अलाइनमेंट के लिए कि प्रॉपर हाथ आपने ऐसे किया, पीछे लेके गए, अब ये पीछे लेफ्ट एंड राइट। तो क्या होता है यूजुअली हम क्या होता है दिन भर बैठे रहते हैं, खाया पिया, ना आपकी कमर हिल रही है, ना आपके घुटने हिल रहे हैं, पूरे टाइम हम बैठे हुए हैं, लैपटॉप लेके बैठे हुए, पेन लेके बैठे हुए, तो कुछ हिल नहीं रहा हमारा, राइट। अब ये कॉपी है, देखिए कॉपी पे जो है कॉपी है, इस पर देखिए मैं पेन से लिख रही हूँ, तो लिखने में कुछ हो नहीं रहा। यहाँ पे मैं सिर्फ बैठी हुई हूँ और बैठ के हमारा दिमाग काम कर रहा है, सिर्फ ओनली माइंड इज़ वर्किंग, और यहाँ पे कुछ भी और नहीं कार्य कर रहा। तो हमें क्या करना है, हमें अपने शरीर को हिलाना है, डुलाना है। तो इसके लिए हम एक्सरसाइज प्रॉपर करते हैं। एक प्रॉपर सेट ऑफ करने से क्या होता है, एक प्रॉपर अलाइनमेंट रहता है और कुछ नहीं है। प्रॉपर अलाइनमेंट से बॉडी को एक आदत पड़ जाती है, फिर आप एवरी डे आप करेंगे तो उसके परिणाम अच्छे आने लगे, आपका फिजिक अच्छा हो जाएगा, आपका ओबेसिटी कम हो जाएगा। तो आपकी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट से क्या होगा, जब आप कहीं जाएंगे, किसी से बातचीत करेंगे तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है। एक मोटा आदमी है, ना ठीक से बोल पा रहा है, ना ठीक से बैठ पा रहा है, ना ठीक से कपड़े पहन पा रहा, तो उसका क्या इंप्रेशन रहेगा, कोई इंप्रेशन नहीं रहेगा। लेकिन जो कोई थिन है, थिन क्या मतलब जो आपकी पर्सनालिटी है, तो यू आर एबल टू टॉक टू देम, तो आप वहाँ पे जाते हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का अलग इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सब कलेक्टिव होता है।
आपका बोलने का एक्सप्रेशन कैसा है, आप एक्सरसाइज कैसे कराते हो, आप क्या कराते हो। देखिए आजकल तो कितने सारे योगा टीचर हैं, उन्होंने अपना सेट ऑफ एक्सरसाइज म्यूज़िक के साथ करिए और अच्छा है। म्यूज़िक के साथ आप करेंगे तो आपका ध्यान कहीं नहीं जाएगा। आप म्यूज़िक लगाने का सिर्फ इतना रहता है कि कान में जा रहा है तो आप ध्यान कहीं और नहीं जाएगा। और ये भी देखिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं म्यूज़िक लगा लेते हैं और म्यूज़िक पे भी ध्यान नहीं होता। यही मैं आपको समझा रही हूँ कि म्यूज़िक बज रहा है लेकिन उनको म्यूज़िक पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, ठीक है। म्यूज़िक बज रहा है लेकिन उनको म्यूज़िक में बिल्कुल ध्यान नहीं, क्योंकि उनका इंटरनल सिस्टम इज़ वर्किंग समवेयर एल्स। तो यही योग माया है कि आप जुड़े, अब रात में आप सो रहे हैं, रात में सोने से पहले आपने क्या किया। रात में सोने से पहले बच्चे अपने मम्मी पापा को याद करते हैं, मम्मा मुझे सोना है। माँ भी जाती बच्चों को कहती, छोटा यदि बच्चा है सो गए, थोड़े बड़े भी हो गए तो भी माँ जरूर जाती है, अच्छा बेटा तुम सो रहे हो क्या है। तो क्या हुआ, एक लास्ट टॉक क्या हो गई कि माँ से लास्ट टॉक हो गई कि माँ है हमारी है, पापा है, हम सो रहे हैं, ठीक है। माँ बाप का हमेशा कर्तव्य होता है, बच्चों के अलग कमरे हो जाते तो भी माँ बाप वहाँ जाते हैं, अच्छा बेटा उठ जाओ सो जाओ। तो यहाँ पे क्या योग माया, तो ये हम माया से कनेक्ट हैं तो बच्चा सो गया। कुछ लोग क्या करते सोने से पहले प्रेयर कर लेते। मैंने कितनी बार बताया है आपको कि यदि आपको सोने में दिक्कत है तो आप प्रेयर कर लीजिए प्रेयर करके आप सोइए तो देखिए कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। तो प्रेयर करने से क्या होता है, आपको प्रोटेक्शन मिलता है। आपको जो एनर्जीज़ हैं, अब एनर्जी में भी अच्छी एनर्जी और डर्टी एनर्जी होती है, तो आपको प्रोटेक्शन, आप भगवान को प्रेयर करके सोते हैं तो उसमें आपको और अच्छा एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, तो आपको ये देखना पड़ता है। तो हमेशा एक्सटर्नल इंटरनल पे हम बात करते हैं। अब जो मैं आपको एक्सटर्नल इंटरनल एनर्जी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ लॉर्ड कृष्णा का, कि भगवान राधा कृष्ण साथ में हैं, ठीक है, बगीचे में है, वन में है, अब वहाँ पर गोपियाँ भी हैं, ठीक है। तो लेकिन जो देखिए वो गोपियों के साथ हैं, राधा रानी के साथ है, लेकिन भगवान कृष्ण का माइंड कहाँ है, वो राधा रानी के साथ में, ठीक है। राधा रानी यदि वहाँ से चली जाएं तो फिर भगवान कृष्ण भी वहाँ से चले जाते हैं, उनको भी बहुत ही एंजाइटी स्ट्रेस हो जाता है, उनको नहीं अच्छा लग रहा होता, ठीक है। और राधा रानी को अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि गोपियाँ हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर गोपियाँ क्या कर रही हैं, वो भी ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं कि भगवान कृष्ण हमें हस्बैंड के रूप में प्राप्त हो जाएं, ठीक है। अब बताइए आप क्या करेंगे, यदि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति को 10 लोग लाइक कर रहे हैं तो वो एक व्यक्ति क्या करेगा, वो तो परेशान हो जाएगा, अब वो किसी और को लाइक करता है, ठीक है। तो इसी तरह से भगवान कृष्ण क्या करते हैं, मेंटली और द योग जो माइंड से, वो किससे कनेक्टेड है, राधा रानी से कनेक्ट रहते हैं। और राधा रानी क्या माइंड से कनेक्टेड है, लॉर्ड कृष्ण से कनेक्टेड। लेकिन राधा रानी और लॉर्ड कृष्णा रहते हैं और वहाँ पर वो जो है रासलीला रचाते हैं, गोपियाँ भी प्रेजेंट होती हैं। देखिए यहाँ पर हर चीज़ अपनी सोच से हो रहा है, यहाँ हम दूसरे की सोच से कुछ नहीं होने वाला। कल कोई दूसरा आके मुझसे कहे ऐसे ऐसे तो मैं तो कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी, राइट। यहाँ पर मेरी अपनी खुद की सोच मेरे सिस्टम पे काम करेगी, एक्सटर्नल सोच मेरे सिस्टम पे काम नहीं करती है। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए कि एक्सटर्नल आपके जीवन में आपको कुछ है, जितना लोग कुछ भी कर लें, यहाँ पे एक्सटर्नल कुछ नहीं होने वाला। तो आप खुद किससे जुड़े हुए हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, और यही योग माया होती है, यही अध्यात्म है और यही स्पिरिचुअलिटी है जहाँ पर इंटरनल एनर्जी जो है कार्य करती है। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन। आप सभी लोग जो है फिर से सब लोग शुरू करिए, सूर्य नमस्कार करिए, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। उससे भगवान, सूर्य भगवान का भी ध्यान हो जाता है, पूरे शरीर को जो है अच्छे से जो है लाभ मिलता है। और आप खड़े होकर भी आप ट्विन हार्ट की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, बैठ के आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लीजिए। तो इस तरह से आपका पूरा दिन जो है एक बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक रहेगा, आप खुश रहेंगे। सबसे पहली बात अपनी पर्सनैलिटी आप अच्छी कर लीजिए, जहाँ आप अच्छे से बात करेंगे तो यू फील गुड फ्रॉम इनसाइड बाय योर सेल्फ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।